Question 3. Nitrogen is generally an unreactive molecule, but it does react under certain conditions. Give two reasons to explain the lack of reactivity of nitrogen. एक तो इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक तो इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ओके, एक तो इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, और दूसरा ये जो नाइट्रोजन होता है दिस इज़ नॉन पोलर. दूसरा क्या है, दिस इज़ नॉन पोलर. अच्छा, अगर आपको याद हो एक और क्वेश्चन आया था, CO का कंपैरिजन करवाया था नाइट्रोजन के साथ, जबकि दोनों में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है बट CO इज़ मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन. पिछले पेपर में, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, उसमें क्या होता था पता है तो सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि बोथ कंटेन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, बट द थिंग इज कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर हैविंग द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेम कंपाउंड, जबकि नाइट्रोजन हैज़ द सेम एलिमेंट्स इन द सेम कंपाउंड इन द सेम मॉलिक्यूल, सो दैट्स वाई नाइट्रोजन इज़ नॉन पोलर. तो जो चीज़ नॉन पोलर होती है फिर वो अनरिएक्टिव भी होती है, ओके. Nitrogen can react with oxygen in an internal combustion engine to form a mixture of NO and NO2. Okay. Reaction 3 आपको दिया हुआ है, peroxyacetyl nitrate PAN बना हुआ है. Write an equation to show the formation of a mixture of NO and NO2. भाई वो अब आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, इक्वेशन पूछ रहा है आपसे कि NO और NO2 बना कैसे. यानी कि हुआ ये होगा कि नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन के साथ और बना होगा एक NO, और क्या बना होगा NO2. ये दो प्रोडक्ट्स बनी होंगी आपके पास, बैलेंस करनी है इक्वेशन. तो ये हो गया आपके पास 3 ऑक्सीजन टोटल, यहाँ पे 2 हैं तो आप इसको 3/2 कर दो. अच्छा, इसको ये 2 है ना, ये N2 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस होना चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन हो गए ना अब आपके पास. तो जब आपके पास 4 ऑक्सीजन हो गए हैं तो आप यहाँ पर ऐसे ही इसको 2 लिख दो, बस 3/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लिख दो यहाँ पर, बैलेंस हो गई इक्वेशन, ओके. अच्छा जी, फिर क्या कहता है कि बताइए ज़रा फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन 2. फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन 2. रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है, NO2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ. बेटा जब NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अगर आपको याद हो एसिड रेन बनता था ना, यानी कि नाइट्रिक एसिड बनता था, नाइट्रिक एसिड बनता था ना आपके पास, है ना, ऐसे ही है. तो हमने बना लिया नाइट्रिक एसिड. अच्छा आइए ज़रा आगे, कह रहा है प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट्स मोर देन वन, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन 2 मोर देन वन. तो मोर देन वन का मतलब ये है कि ये भी पॉसिबिलिटी होती थी आपके पास नाइट्रस एसिड की, दैट इज़ HNO2. एक नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है. वन इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन 3. भाई रिएक्शन 3 से फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, क्योंकि जिसकी वजह से स्मॉग होता है वो पैन है, वही तो बन रहा है, और क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग बनेगा, फोटोकेमिकल स्मॉग बनेगा. ओके, कैटलिस्ट इज़ यूज्ड, ओके. हाउ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके वो पार्ट 2 है. पार्ट 1 कह रहा है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बताइए ज़रा. भाई आपको पता है अच्छी तरह बेटा, एलिमेंट्स के इंथैल्पी चेंजेस ज़ीरो होते हैं. सो दिस इज़ ज़ीरो, और अमोनिया का मुझे फाइंड आउट करना है, तो आपको तो पता है डेल्टा H इज़ इक्वल टू पाकिस्तान रेलवे, है ना. सो डेल्टा H तो आपको दिया हुआ है 92, प्रोडक्ट में अमोनिया है दैट इज़ 2x, रिएक्टेंट तो ज़ीरो हो गया सारा. सो x इज़ इक्वल टू माइनस का 92/2, दैट वुड गिव यू माइनस का 46, दैट वुड गिव यू माइनस का 46, ओके. भाई कैटलिस्ट कैसे करता है बेटा, रिएक्शन को अफेक्ट कैसे करता है, तो आप कहेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है कैटलिस्ट, ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है आपको, ओके.
और 1 मार्क का क्वेश्चन है, दैट्स इनफ. इट प्रोवाइड्स alternative pathway by lowering its activation energy. Okay. State and explain the effect, if any, on the rate of the Haber process as the pressure is lowered. भाई देखो क्या हेबर प्रोसेस में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को देखो बेटा, आपके पास रिएक्टेंट में 4 मोल्स हैं, 1 और 3, टोटल 4 मोल्स हो गए. प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं. तो अगर आप इसका प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि हम आपको क्या सिखाते थे, हमेशा चीज़ें मूव फ्रॉम हायर टू लोअर. तो वो तो प्रेशर को कम कर रहा है. लेकिन मैं एक और बात और बताऊं, इसमें जो समझने वाली बात है, यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है. वो तो इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर रहा है, वो तो रेट की बात कर रहा है. तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बात नहीं करनी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बात नहीं करनी है. आपको रेट बताना है बेटा, रेट बताना है आपको. तो रेट कैसे बताएं हम? रेट डिपेंड ऑन द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, सक्सेसफुल कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स. तो आपको तो पता है बेटा, जब प्रेशर आपका इंक्रीज़ होता है, प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है. दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. और जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, कम क्लोज टू ईच अदर. ओके, ये मैं की पॉइंट्स लिख रहा हूँ. ओके, आप इसे फिर देख लेना. सो फ्रीक्वेंट कोलिजन, frequency of successful collision will increase. Frequency of successful collision will increase. Hence, rate of reaction will increase. ओके. हो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में आपको पता है कि नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्लोरीन कैन मेक 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन कैन मेक 3 बॉन्ड्स. तो इस तरह से आपको इनकी वैलेंसी को फुलफ़िल करना है. और आइए ज़रा, हर एक का आउटर शेल भी कंप्लीट होना चाहिए. तो पहले एक काम करो, आसान रास्ता बता रहा हूँ, फ्लोरीन को पहले आप छेड़ो. तो फ्लोरीन का बनाओ आप ये लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7. अब फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए. ये आ गया, नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको भी दे दिया. नाइट्रोजन ने तो अभी तक 1 बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है. तो मतलब इसको आपस में 2 बॉन्ड और बनाने हैं. क्या कहते हो? नाइट्रोजन इज़ हैप्पी. गिनते हैं ज़रा कितने, 1 2 3 4 5 6. 2 और रहते हैं, ये लो नाइट्रोजन के 2 और बना दो, एक पेयर बना दो नाइट्रोजन के पास. सो दिस इज़ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर N2F2. हाइब्रिडाइजेशन बताइए ज़रा, हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा ज़रा बेटा. तो यहाँ पर लिखना है, आपको लिखना है हाइब्रिडाइजेशन. तो बेटा, इफ़ द सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4. बेटा, if the sum of lone pair and bond pair is equal to 4, so sp3. And if the sum of lone pair and bond pair is equal to 3, so sp2. And beta, if the sum of lone pair and bond pair is equal to 2, so sp1 hybridization. आइए ज़रा काउंट करते हैं. फ्लोरीन के नाइट्रोजन का पूछ रहा है ना, तो अच्छा, डबल बॉन्ड को हम इग्नोर करते हैं, राइट. ओके, सो 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स. सो टोटल तो 3 हो गया. 1
lone pair and 2 bond pair is equal to 3. So that's why this is sp2 hybridization, right? Okay. Pi bond banana hai between nitrogen atom in N2F2 and describe how it forms. तो बेटा pi bond is formed between the sideways overlapping. So pi bond is formed by the sideways overlapping यानी कि कुछ इस तरह से. एक p ऑर्बिटल ये होगा, एक p ऑर्बिटल ये होगा, py ऑर्बिटल. ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे फाइनली आपको जो शेप मिलेगी, यानी पहले मैं ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ फिर फाइनल शेप दिखा रहा हूँ. ओके, पहले तो आपको ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ मैं कि ऐसे ओवरलैप करेगा वो, यानी कि ये इसमें पेनिट्रेट करेगा ऐसे करके. सो दिस वुड बी योर ओवरलैपिंग एरिया. हायर द ओवरलैपिंग एरिया, हायर स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड. लेकिन साइडवेज ओवरलैपिंग में इतना स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग एरिया नहीं होता है. एंड द फाइनल शेप यू विल सी दैट वुड बी लाइक दिस. ऐसा एक आप और बना दो ऐसा. ये बन जाएगा आपके पास पाई बॉन्ड. ओके, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा आपके पास. और अब ये हुआ कैसे है, when 2p orbitals overlap above and below the plane. p orbitals overlap above and below the plane. इजी है, आसान है. ओके जी.